अच्छा, अब एक पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी के केस में आपकी ये कंपाइलर डायरेक्टिव्स ये बिल्कुल काम नहीं करती। ये कंपाइलर डायरेक्टिव्स सिर्फ शेयर्ड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के केस में मौजूद होती हैं। एक पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी का कंसेप्ट स्टार्ट इस तरह हुआ था कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं आपके Xamarin Forms के सोल्यूशन में, उनमें डिफरेंट .NET की क्लासेस यूज़ हो रही होती हैं। एक पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी में हम कंपाइलर डायरेक्टिव्स यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम एक शेयर्ड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में कंपाइलर डायरेक्टिव्स यूज़ करते हैं, पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी के केस में ये पॉसिबल नहीं है। एक पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी का कंसेप्ट आपका तब सामने आया जब डेवलपर्स को ये एहसास हुआ कि आपके जितने प्लेटफॉर्म्स आपके Xamarin Form के सोल्यूशन में मौजूद हैं .Android, .iOS, .Windows, इनमें .NET की क्लासेस भी यूज़ हो रही होती हैं। जैसे एक नेम स्पेस है system.io जो कि फ़ाइल इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। वो आपकी एंड्रॉयड के केस में डिफरेंट है, iOS के केस में डिफरेंट है और एक विंडोज़ फ़ोन के केस में डिफरेंट है। डिवाइस स्पेसिफिक कोड करना है तो उसके लिए आप कंपाइलर डायरेक्टिव्स यूज़ नहीं कर सकते। एक पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी की ज़रूरत कब महसूस हुई? जब डेवलपर्स को महसूस हुआ कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में .NET की भी क्लासेस जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं और उन .NET की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए डिफरेंट है। तो उन्होंने क्या किया कि उन डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस को जो है वो एक कॉमन जगह पर उन्होंने इकट्ठा कर दिया, जिसको एक पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी का नाम दे दिया। अब तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिए जो भी कॉमन .NET की क्लासेस हैं वो एक पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी में मौजूद है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि एक पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी में हम कंपाइलर डायरेक्टिव्स यूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कंपाइलर डायरेक्टिव्स जो है आपकी बिल्ड टाइम पे बाइंड होती हैं आपके प्रोजेक्ट के साथ, लेकिन एक पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी जो है वो आपकी रन टाइम पे बाइंड होती है आपके बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ। तो आपको रन टाइम स्पेसिफिक जो है वो क्लासेस यूज़ करनी पड़ेंगी। अब रन टाइम स्पेसिफिक क्लासेस में हमारे पास क्लास मौजूद है डिवाइस के नाम से, जिसमें एक मेथड है ऑन प्लेटफॉर्म के नाम से। अब इस मेथड को यूज़ करते हुए आप जो काम हमने शेयर्ड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में किया था कंपाइलर डायरेक्टिव्स को यूज़ करके, आप एक पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी में डिवाइस.ऑन प्लेटफॉर्म मेथड को यूज़ करके भी वो कर सकते हैं। अब एक पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी की पहली खासियत यह है कि Xamarin Forms के जितने भी डेवलपर उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। दूसरा ये कि आपका प्रोजेक्ट जो था वो बाय इटसेल्फ कंपाइल नहीं था होता, बल्कि क्या होता था कि आपके प्लेटफॉर्म्स के साथ ही वो कंपाइल हो जाता था और वैसा लगता था जैसे कि उसे आपके सब प्रोजेक्ट्स में उसको कॉपी किया हुआ है। लेकिन पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी के केस में क्या है कि आपका जो कॉमन कोड है वो एक DLL की फॉर्म में आपका एक बंडल हो जाता है, जिससे फिर वो आपके प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो रेफरेंस कर लेते हैं और ये सब बाइंडिंग रन टाइम पे होती है। अब अगर आपने पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड करना है, यानी API वगैरह के साथ काम करना है, जो कि मतलब आपकी iOS के केस में मसलन आपने साउंड यूज़ करना, अब आपके iOS के केस में वो उसकी API जो है वो डिफरेंट है, एंड्रॉयड के केस में उसकी API डिफरेंट है और विंडोज़ फ़ोन के केस में उसकी API डिफरेंट है। और अगर आपने मतलब उन स्पेसिफिक API को कॉल करना है, आप पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हुए भी वो कर सकते हैं। अब आप जिनके ज़रिए करेंगे उन टेक्निक्स का, अब आप जिन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं उनमें एक IOC और एक DI आ जाती है। IOC मतलब इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल और DI मीन्स डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इन टेक्निक्स का क्या है कि आप क्या करते हैं कि आप अपने PCR प्रोजेक्ट में कोई इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं अपनी उस API को कॉल करने के लिए। इन दो टेक्निक्स के ज़रिए आपको प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक APIs कॉल कर सकते हैं। अब पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरीज के बारे में जो ज़्यादातर डेवलपर्स कहते हैं जो कि उन्हें यूज़ करते हैं, उनका कहना है कि एक PCL को यूज़ करते हुए आप अपने कोड को मेंटेन इजीली कर सकते हैं, जो कि एक शेयर्ड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के केस में नहीं है। अब अगर आप एक पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी यूज़ करते हैं तो इस केस में आपकी यूनिट टेस्ट डिफरेंट होते हैं, मतलब आप उन्हें इंडिपेंडेंटली आप हर मॉड्यूल को टेस्ट कर सकते हैं पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए। अब एक पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी का हम डेमो क्रिएट करके देख लेते हैं। प्रीवियसली हमने सोल्यूशन में शेयर्ड एप्लीकेशन लाइब्रेरी सेलेक्ट की थी, इस दफ़ा हम सेलेक्ट करेंगे एक पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी और देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। PCL डेमो नाम रखते हैं एप्लीकेशन का, नेक्स्ट और सोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ऐसे हमारा सोल्यूशन सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद अगर आप अपने PCL प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करें तो आप देखते हैं कि इसमें रेफरेंसेस भी मौजूद हैं, पैकेज भी मौजूद हैं, असेंबली की इंफॉर्मेशन मौजूद है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल और हमारे पास एक PCL demo.cs फाइल मौजूद है। शेयर्ड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में हमारे पास
ना रेफरेंस थे ना पैकेज थे, सिर्फ एक ही फाइल मौजूद थी pcldemo.cs, जो कि हमारे ये प्लेटफॉर्म्स रेफरेंस कर रहे थे। अब देखें सेम केस पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी के केस में है। जैसे एक शेयर्ड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को रेफ किया था, उसी तरह एक पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी को भी रेफरेंस किया इधर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये रेफरेंस हमने एक DLL को किया हुआ है और वहाँ एक SAP के केस में हमने एक पूरे प्रोजेक्ट को रेफरेंस किया हुआ था। अब अगर आप एक PCL प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करते हैं तो इसमें .NET पोर्टेबल सबसेट के नाम से एक DLL मौजूद है, जिसमें कि आपकी जितनी कॉमन नेम स्पेसिस होती हैं तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिए वो मौजूद हैं। अब हमने एक SAP के केस में क्या किया था कि हमने एक पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी और हमने यह किया था कि हम उसके ऑप्शंस में गए थे और हमने देखा था कि इधर सिर्फ जनरल और कस्टम कमांड्स मौजूद थी एक SAP प्रोजेक्ट के केस में। और उसकी रीज़न मैंने बताई थी कि क्योंकि एक शेयर्ड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बाय इटसेल्फ कंपाइल नहीं होता, इसलिए इसमें पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी की तरह बाकी असेंबली साइनिंग कंपाइलर वगैरह के ऑप्शंस मौजूद नहीं। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमने एक शेयर्ड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के केस में टेक्स्ट के दरमियान हमने कंपाइलर डायरेक्टिव्स यूज़ कर ली थी, हम देखते हैं कि एक पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी के केस में आप वो काम कैसे कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, क्योंकि एक पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी जो है वो आपकी रन टाइम पे कंपाइल होती है और आपके प्रोजेक्ट्स के साथ बाइंड होती है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि रन टाइम क्लासेस यूज़ करेंगे। प्रीवियसली हमने एक क्लास का जिक्र किया था डिवाइस के नाम से, जिसमें एक मेथड मौजूद है ऑन प्लेटफॉर्म के नाम से। इस मेथड को पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी में यूज़ करते हुए आप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड लिख सकते हैं। अब इसके पैरामीटर्स में आपने क्या करना है कि आपने प्लेटफॉर्म बता देना है। सबसे पहले iOS के केस में आप उसे स्ट्रिंग बता दें कि आपने इस लेबल का टेक्स्ट क्या रखना है। सेकंड पैरामीटर के लिए आपने एंड्रॉयड का बताना है उसे कि उसका टेक्स्ट क्या होगा। और थर्ड पैरामीटर अगर आप विंडोज़ फ़ोन पे काम कर रहे हैं तो आप वो बता देंगे, लेकिन अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहे तो आप इसको नल रख देंगे। ये कमांड लिखने के बाद आपने क्या करना है कि अपना सॉल्यूशन सेव करना है और प्रोजेक्ट रन कर देना। और अगर हम अभी सेम कोड ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए रन करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि जैसा शेयर्ड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के केस में था कंपाइलर डायरेक्टिव्स यूज़ करके, उसी तरह हम डिवाइस डॉट ऑन प्लेटफॉर्म यूज़ करके भी स्पेसिफिक कोड लिख सकते हैं। डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे कि आपके प्लेटफॉर्म पे भी क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हेलो फ्रॉम एंड्रॉयड। अगर आप यही प्रोजेक्ट iOS के केस में रन करते हैं तो आपको क्या शो होगा, हेलो फ्रॉम iOS। उम्मीद है कि आपको एक शेयर्ड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट और एक पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी के दरमियान डिफरेंस काफ़ी क्लियर हो गया होगा। इस ट्यूटोरियल के लिए सिर्फ इतना ही।